नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सदा की भांति श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 2 पृष्ठ 15। द इशू। सावित्री के समक्ष प्रश्न। सबसे पहले हम लोग इस सर्ग के मूल भाव का स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग में हम देखेंगे कि सावित्री अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी हैं। कुछ ही समय में सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और सावित्री को एक चुनाव करना है। या तो वे सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर लें और धरा पर वापस लौट जाएं, अथवा वे नियति और मृत्यु का सामना करें। दूसरे शब्दों में कहें तो सावित्री या तो धरा पर स्थापित अंधकार और मृत्यु के साम्राज्य को स्वीकार कर लें, अथवा वे धरा पर प्रकाश और अमरता के साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार यह घड़ी न केवल सावित्री के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है, अपितु यह धरा के जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। सावित्री इस चुनौती को स्वीकार करती हैं और मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं। इसके साथ ही वे धरा पर दिव्य जीवन को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं और उसके लिए दिव्य जीवन का मार्ग खोल देती हैं। इस प्रकार से यह इस सर्ग का अति संक्षेप में मूल सार है। पिछले 3 सत्रों में जो अंश हम पढ़ चुके हैं उनमें हमने जो भाव देखे थे, जो तथ्य कवि ने हमारे समक्ष रखे थे, वो कुछ इस प्रकार से हैं। सावित्री नियति के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां प्रकृति के सभी अवलंब व्यर्थ प्रतीत होते हैं। सावित्री को अनुभव होता है कि यहां से आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी आत्मा को आगे लाना होगा और अपनी सत्ता का नियंत्रण अपनी आत्मा के हाथों में सौंपना होगा, क्योंकि केवल आत्मा की शक्ति द्वारा ही काल के विधान को बदला जा सकता है। इसके पश्चात कवि सावित्री और मृत्यु के मध्य होने वाले युद्ध के विषय में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। उनमें से पहला तथ्य यह है कि सावित्री इस युद्ध में पूर्णतः अकेली हैं। धरा और स्वर्ग दोनों ही लोकों में उनका कोई साथी नहीं है। उन्हें यह युद्ध अकेले ही लड़ना होगा, अर्थात इस युद्ध में सावित्री पूर्णतः अकेली हैं। इस युद्ध के विषय में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो कवि हमारे समक्ष प्रकट करते हैं वह यह है कि जिस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, वह मनुष्य जाति इस युद्ध से पूर्णतः अनजान है। उसे नहीं पता है कि सावित्री कोई
युद्ध कर रही हैं उसे नहीं पता है कि यह युद्ध उसके लिए लड़ा जा रहा है। इसके पश्चात कवि हमारा परिचय इस महाकाव्य की नायिका अर्थात सावित्री से कराते हैं। सावित्री के चरित्र में सभी कुछ श्रेष्ठ और दिव्य है। आज तक सावित्री से दुर्लभ मनुष्य ने इस धरा पर जन्म नहीं लिया है। वे पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के निकट हैं। सावित्री का संकल्प दृढ़ है और उत्कट है। उनका हृदय शांत और आनंद में स्थित है। सावित्री की देह उषा के समान स्वर्णिम रूप में चमक रही है और वह दिव्यता का पात्र है। सावित्री की चाल इस प्रकार से है कि उसके कदमों में शाश्वत की ताल बसती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे स्वयं भगवान इस धरा पर चल रहे हों। सावित्री का हृदय सागर सम उदार है जो सभी को अपने आलिंगन में ले लेता है और जीवन के झंझावातों से, जीवन के संघर्ष से व्यथित मनुष्य सावित्री के सानिध्य में सुरक्षा का अनुभव करता है, विश्राम पाता है और आनंद प्राप्त करता है। सावित्री का हृदय इतना विशाल है कि उसके हृदय में सकल जगत शरण ले सकता है। ये भाव पिछले 3 सत्रों में हमने जाने थे और अब जो अंश हम पढ़ने वाले हैं उसके भाव मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से हैं। प्रेम का देव सावित्री के अंतर में अपना नैसर्गिक धाम पाकर उसमें प्रवेश कर जाता है। प्रेम के देव के सावित्री के हृदय में आने से पूर्व सावित्री का जीवन आनंद से पूर्ण था, परंतु विशुद्ध आनंद धरा पर बहुत देर तक ठहर नहीं सकता है और इसलिए सावित्री भी बहुत देर तक आनंदित ना रह सकी और सावित्री को भी दुख ने घेर लिया। सावित्री जो दुख का सामना कर रही हैं उसके पीछे एक गुह्य कारण है कि विकास के देव ने सावित्री को जगत के विकास हेतु नियुक्त किया है और इसलिए सावित्री को जगत के दुखों का सामना करना होगा। और इसके पश्चात कवि हमें सावित्री के जन्म के उद्देश्य से अवगत कराते हैं। तो यह कुछ भाव हैं जो हम आज की पंक्तियों में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पंक्तियां पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि सावित्री के चरित्र का वर्णन था और प्रेम के देव सावित्री को अपना धाम बना लेते हैं। ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं ये हम पिछली बार देख चुके हैं, परंतु ये पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं। मैं चाहूंगा कि उन्हें हम एक बार फिर देख लें। ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हस्ड सेंचुरी, हर इनवर्ड हेल्प unbarred a gate in heaven. Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. तो ये पंक्तियां एक प्रकार से हमें श्री मां के चरित्र से भी परिचय करा रही हैं। तो सावित्री का हृदय कैसा है? ए डीप ऑफ कंपैशन, करुणा का सागर है। ए हस्ड सेंचुरी, एक ऐसी शरणगाह है जो शांत है, जिसमें प्रत्येक जीव शांति अनुभव करता है। हर इनवर्ड हेल्प अनबार्ड अ गेट इन हेवन। और सावित्री के समीप जो भी व्यक्ति हैं, सावित्री उनकी
सहायता करती हैं, आंतरिक सहायता करती हैं और उसके विकास का द्वार खोल देती हैं। हर इनवर्ड हेल्प unbarred a gate in heaven. Love in her was wider than the universe. और उनका प्रेम सकल ब्रह्मांड से भी विशाल है, अर्थात सकल सृष्टि, सकल ब्रह्मांड उनके एक हृदय में वास कर सकता है। The whole world could take refuge in her single heart. सकल जगत उनके एकाकी हृदय में शरण ले सकता है। तो इस प्रकार सावित्री का चरित्र है और इस सावित्री में प्रेम के देव अवतरित होते हैं। और ये पंक्तियां हैं जो यहां से आज का जो अंश है आरंभ होता है कि जो सावित्री का जो हृदय है वो अहम से मुक्त है और इस कारण से प्रेम के देव उसमें निवास कर सकते। द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड हेयर कुड ड्वेल, vacant of the dark self imprisoned air, her mood could harbor his sublimer breath, spiritual that can make all things divine. यह असंतुष्ट देव कौन है? यह प्रेम का महान देव है जो असंतुष्ट है। और वो असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि अभी तक उसे धरा पर कोई उपयुक्त धाम नहीं मिला था। आज पहली बार एक व्यक्ति उसके समक्ष है जिसमें वह निवास कर सकता है। द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड हेयर कुड ड्वेल। तो प्रेम का महान और असंतुष्ट देव सावित्री के हृदय में निवास कर सकता था। क्यों? वेकेंट ऑफ हर ड्वार्फ सेल्फ इम्प्रिजन्ड एयर, क्योंकि सावित्री शुद्र अहम के सीमित वातावरण से मुक्त थी। हमारा जो अहम है वो हमारे जगत को सीमित कर देता है, परंतु सावित्री उस अहम से मुक्त थी और उसका जो वातावरण था वो अनंत था। Vacant of the dwarf self imprisoned air, her mood could harbor his sublimer breath. और सावित्री का जो हृदय है प्रेम के देव की जो सूक्ष्म और आध्यात्मिक श्वास हैं उनको आश्रय दे सकता था। Spiritual that can make all things divine, एक ऐसा आध्यात्मिक श्वास जो सकल द्रव्यों को दिव्य बना सकता था। द ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड हेयर कुड ड्वेल, वेकेंट ऑफ द डार्क सेल्फ इम्प्रिजन्ड एयर, हर मूड कुड हार्बर हिज सब्लिमर ब्रेथ, स्पिरिचुअल दैट कैन मेक ऑल things divine. For even her gulfs were secrecies of light. यहां तक कि सावित्री के अवचेतन की जो कंदराएं थी उनमें भी प्रकाश विद्यमान था, अर्थात सावित्री की सकल सत्ता प्रकाश से दीप्तमान थी। For even her gulfs were secrecies ऑफ लाइट। सावित्री का चरित्र कैसा है? सावित्री एक शांति के महाद्वीप के समान है, ऐसे सागर के समान है जो पवित्र अग्नि का सागर है। सावित्री के पास देवताओं की शक्ति है और उनका मौन है। एट वंस शी वॉज द स्टिलनेस एंड द वर्ड, a continent of self-diffusing peace, an ocean of untrembling virgin fire,
द स्ट्रेंथ, द साइलेंस ऑफ द गॉड्स वर हर्स। तो सावित्री में एक साथ नीरवता भी है और शब्द भी है। वो नीरव भी हैं और वह शब्द भी धारण करती हैं जो भागवत संकल्प है, जो सृष्टि का सृजन करता है। At once she was the stillness and the word, a continent of self-diffusing peace। और सावित्री एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर शांति विकिरित कर रहा है। An ocean of untrembling virgin fire। और वो एक ऐसा सागर है जो एक ऐसी अग्नि से बना हुआ है जो पवित्र है और अकंपित है। An ocean of untrembling virgin fire, the strength, the silence of the gods were hers। देवताओं की शक्ति और उनका मौन सावित्री के साथ है। At once she was the stillness and the word, a continent of self-diffusing peace, an ocean of untrembling virgin fire, the strength, the silence of the gods were hers। और प्रेम का देव सावित्री के अंतर में क्यों अवतरित होता है? क्योंकि वहां वो एक ऐसा धाम पाता है जैसा वह उसका अपना स्वाभाविक धाम हो, नैसर्गिक धाम हो। In her he found a vastness like his own, his high, warm, subtle ether he refound and moved in her as in his natural home। ये जो प्रेम के देव हैं वो सावित्री के अंतर में एक ऐसी विशालता पाते हैं जैसे वह उनकी स्वयं की विशालता है। In her he found a vastness like his own, his high, warm, subtle ether he refound। और उन्होंने अपना उच्च और जो स्नेहपूर्ण आकाश है, वातावरण है, वो सावित्री के हृदय में पुनः प्राप्त किया। And moved in her as in his natural home। और वह प्रेम के देव सावित्री के अंतर में ऐसे विचरण करते थे जैसे यह उनका अपना नैसर्गिक धाम हो, स्वाभाविक स्थान हो। In her he found a vastness like his own, his high, warm, subtle ether he refound and moved in her as in his natural home। In her he met his own eternity। और सावित्री के अंतर में जब वह प्रेम के देव अवतरित होते हैं तो वह अनुभव करते हैं कि सावित्री का हृदय इतना विशाल है जैसे वह स्वयं उनकी अनंतता के समान है। In her he met his own eternity। और इसी कारण वह प्रेम के देव सावित्री के हृदय में अवतरित होते हैं। In her he met his own eternity। अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें थोड़ा भाव परिवर्तन है। ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि प्रेम के देव के सावित्री के हृदय में आने से पूर्व सावित्री का जीवन कैसा था। तो अभी तक जब तक सावित्री ने प्रेम का अनुभव नहीं किया था, जब तक सावित्री ने सत्यवान से भेंट नहीं की थी, तब तक उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं था। Till then no mournful line had barred this ray। तो अभी तक ऐसी कोई
दुख से पूर्ण रेखा नहीं थी जिसने इस किरण को रोका था, सावित्री को रोका था। Till then, no mournful line had barred this ray. On the frail breast of this precarious earth, since her orbed sight in its breath fastened house, opening in sympathy with happier stars, where life is not exposed to sorrowful change, remembered beauty death claimed lids ignore, and wonder at this world of fragile forms carried on canvas strips of shimmering time, the impunity of unborn mites was hers. अभी तक ये जो अनबॉर्न माइट्स हैं, अजन्मी, जो शाश्वत शक्तियां हैं, उनकी जो इम्प्यूनिटी है, जो दुख से अथवा किसी भी प्रकार के प्रभाव से जो मुक्त रहती हैं, वही सावित्री के साथ भी थी। तो देखिए इन पंक्तियों को एक बार। ऑन द फ्रेल ब्रेस्ट ऑफ दिस प्रिकेरियस अर्थ, इस अस्थिर धरा के दुर्बल वक्ष पर। कहां पर आई हैं? तो सावित्री स्वर्ग से इस धरा पर आई हैं। ये जो धरा है वो प्रिकेरियस अर्थ है, अस्थिर है। फ्रेल ब्रेस्ट, उसका जो वक्ष है वो दुर्बल है। ऑन द फ्रेल ब्रेस्ट ऑफ दिस प्रिकेरियस अर्थ, सिंस हर ऑब्ड साइट इन इट्स ब्रेथ फास्टेंड हाउस। तो जब से सावित्री ने यह देह धारण की है जो श्वास से बद्ध है, अर्थात जब से सावित्री ने मानवीय देह धारण की है, जब से वह इस दुर्बल धरा पर आई है और उन्होंने अपनी दृष्टि खोली है। On the frail breast of this precarious earth, since her orbed sight in its breath fastened house, opening in sympathy with happier stars. तो अभी सावित्री की दृष्टि कैसी है? ऐसे तारे जो प्रसन्न हैं, अर्थात ऐसे लोग जहां पर आनंद है, उनके साथ सावित्री की दृष्टि तारतम्य में है। Opening in sympathy with happier star, where life is not exposed to sorrowful change, जहां पर ये जो जीवन है वो दुखद परिवर्तन से पीड़ित नहीं है। तो सावित्री एकात्म है उन लोगों के साथ, उनसे संपर्क में है। Remembered beauty death claimed lids ignore, और उनको वह सौंदर्य का स्मरण है जिसे हमारे मर्त्य नेत्र नहीं जानते हैं, जो हमारे नेत्रों से परे है। And wondered at this world of fragile forms carried on canvas strips of shimmering time, और सावित्री काल के इस झिलमिलाते पटल पर जो चित्र बह रहे हैं, जो क्षणभंगुर हैं और जो विवश हैं, उनको देखकर सावित्री आश्चर्य कर रही हैं। और वे क्यों आश्चर्य कर रही हैं? क्योंकि वह एक ऐसे लोक के संपर्क में है जो आनंद से पूर्ण है। और अभी तक सावित्री अजन्मी दिव्य शक्तियों के समान दुख से मुक्त है। On the frail breast of this precarious earth, since her orbed sight in its breath fastened house, opening in sympathy with happier stars, where life is not exposed to sorrowful change, remembered beauty death claimed lids ignore,
and wondered at this world of fragile forms carried on canvas strips of shimmering time. The impunity of unborn mites was hers. और सावित्री की चाल कैसी है? Although she leaned to bear the human load, her walk kept still the measures of the gods. तो यद्यपि सावित्री इस धरा पर आई हैं और मानव जाति का भार वहन करने आई हैं, परंतु उनकी चाल में अभी भी देवताओं की लय है, अर्थात वो ऐसे चलती हैं जैसे इस धरा पर भगवान चल रहे हों. Although she leaned to bear the human load, her walk kept still the measures of the gods. और ये जो धरा है वह सावित्री की देह को धूमिल नहीं कर पाती है, मलिन नहीं कर पाती है. सावित्री की देह, उनकी सत्ता वैसे ही प्रकाशमान है. Earth's breath had failed to stain that brilliant glass. तो जो पृथ्वी की श्वास है, अर्थात जो पृथ्वी का वातावरण है, वो सावित्री जो एक उज्जवल दर्पण के समान है, उसको मलिन नहीं कर पाती है, उसको स्पर्श नहीं करती है. Earth's breath had failed to stain that brilliant glass, unsmeared with the dust of our mortal atmosphere. It still reflected heaven's spiritual joy. तो सावित्री की देह कैसी है कि वह हमारे पार्थिव वातावरण की धूलि से अभी तक अछूती है और उसकी देह अभी तक स्वर्ग के आध्यात्मिक आनंद को प्रतिबिंबित कर रही है. Earth's breath had failed to stain that brilliant glass, unsmeared with the dust of our mortal atmosphere. It still reflected heaven's spiritual joy. तो ये जो वर्णन चल रहा है, ये सावित्री के चरित्र का वर्णन है, जो प्रेम के देव के सावित्री के हृदय में अवतरित होने से पूर्व का वर्णन है. ये उस समय का वर्णन है जब सावित्री दुख से अछूती थी. तो वो कैसी थी, यह वर्णन हमारे समक्ष चल रहा है. जो सावित्री के चारों ओर लोग हैं, वो क्या देखते हैं सावित्री के चरित्र में? Almost they saw who lived within her light. तो वे जो मनुष्य सावित्री के निकट रहते थे, उसके प्रकाश से प्रभावित थे, वो देखते थे. Her playmate in the sempiternal spheres descended from its unattainable realms. In her attracting advent's luminous wake, the white fire dragon bird of endless bliss, drifting with burning wings above her day. तो ऐसे मनुष्य जो सावित्री के प्रभाव में थे, उसके चारों ओर रहते थे, वो अनुभव करते हैं कि जो सावित्री के साथी थे, हर प्लेमेट इन द सेम्पिटर्नल स्फीयर्स, तो वो जो शाश्वत लोक हैं, उनमें जो सावित्री के साथी थे, डिसेंडेड फ्रॉम इट्स अनअटेनेबल रेल्म्स, और वो कैसे लोक हैं, वो अप्राप्य हैं, वहां से वो नीचे आ गए थे. इन हर अट्रैक्टिंग एडवेंट्स लुमिनस वेक, क्योंकि सावित्री का जो प्रभाव है, वातावरण है, वो आकर्षक था, उज्जवल था. तो उस प्रभाव से, उस लुमिनस वेक में जो सावित्री के पीछे
दीप्तमान प्रभाव है, प्रकाशित प्रभाव है, उससे आकर्षित हो उसके साथ नीचे आ गए थे। द वाइट फायर ड्रैगन बर्ड ऑफ एंडलेस ब्लिस, और यह ड्रैगन पक्षी जो कि अनंत आनंद लिए थे, ड्रिफ्टिंग विद बर्निंग विंग्स, और उनके पंख कैसे थे, ज्वलंत थे, और वह सावित्री के दिवसों के ऊपर उड़ रहे थे। अर्थात जो सावित्री का जो वातावरण था, उसका जो समय था, वो अनंत आनंद से भरा हुआ था, ऐसा उसका जीवन था। Almost they saw who lived within her light, her playmate in the sempiternal spheres, descended from its unattainable realms in her attracting advent's luminous wake, the white fire dragon bird of endless bliss, drifting with burning wings above her days. Heaven's tranquil shield guarded the mission child. और सावित्री कैसी हैं? भगवती माता के उस शिशु के समान हैं जिसको एक दिव्य उद्देश्य दिया गया है, द मिशन चाइल्ड। और उनकी रक्षा कौन कर रहा है? हेवंस ट्रैंक्विल शील्ड, स्वर्ग का शांति कवच, वो सावित्री की रक्षा कर रहा है। हेवंस ट्रैंक्विल शील्ड गार्डेड द मिशन चाइल्ड। इसको समअप कर रहे हैं कि सावित्री का जो प्रारंभिक जीवन था वो कैसा था। ए ग्लोइंग ऑर्बिट वॉज हर अर्ली टर्म, ईयर्स लाइक गोल्ड रेमेंट ऑफ द गॉड्स दैट पास। तो जो सावित्री का प्रारंभिक जीवन था वो दीप्तिमान था, उसके बीतते हुए वर्ष ऐसे थे जैसे वो देवताओं के स्वर्ण वस्त्र हों। ए ग्लोइंग ऑर्बिट was her early term, years like gold raiment of the gods that pass. Her youth sat throned in calm felicity. और उसका यौवन किस प्रकार का था कि वह शांत और आनंदमय सिंहासन पर आसीन था, अर्थात वो शांति से और आनंद से भरपूर था। हर यूथ सैट थ्रोन इन काम फिलिसिटी। तो सावित्री का जीवन आनंद से पूर्ण था जब तक प्रेम के देव ने सावित्री के हृदय में प्रवेश नहीं किया था। और अब ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि सावित्री भी बहुत देर तक उस आनंद में नहीं रह पाती हैं। But joy cannot endure until the end. There is a darkness in terrestrial things that will not suffer long to glad in. तो जो आनंद है वो भी बहुत देर तक ठहर नहीं सकता है। कहाँ पर? धरा पर। क्यों? क्योंकि धरा अपूर्ण है। But joy cannot endure until the end. तो ये आनंद बहुत देर तक नहीं ठहर सकता है। There is a darkness in terrestrial things. क्योंकि पार्थिव पदार्थों में एक अंधकार होता है, that will not suffer long to gladden, जो कि बहुत देर तक अत्यधिक प्रसन्न स्वर सहन नहीं कर सकता है। उस अंधकार के कारण जो अत्यधिक आनंद है उसके लिए कष्टकारी हो जाता है और वह पुनः अपने अंधकार में चला जाता है। अर्थात जो पार्थिव तत्व हैं वो बहुत देर तक आनंद को धारण नहीं कर सकते। बट जॉय कैन नॉट इंड्योर until the end.
there is a darkness in terrestrial things that will not suffer long to glad a note. और इसलिए सावित्री को भी दुख ने घेर लिया. On her too closed the inescapable hand, the armed immortal bore the sneer of time. तो एक अपरिहार्य हस्त है, inescapable hand, जिससे बचा नहीं जा सकता है. वो काल का हस्त है जो दुख देता है. उसने भी सावित्री को पकड़ लिया. On her too closed the inescapable hand, the armed immortal bore the snare of time. और सावित्री जो तैयार थी, सुसज्जित थी और अमर हैं, उन्होंने काल के इस पाश को सहन किया. The armed immortal bore the snare of time. और अब जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं वो ये बता रही हैं कि सावित्री को दुख का सामना क्यों करना पड़ा. यहाँ पर वन शब्द उपयोग किया गया है. श्री अरविंद ने जो सावित्री में पत्र लिखे हैं उसमें उन्होंने इसकी व्याख्या की है. दिस इज द मास्टर ऑफ इवोल्यूशन. तो यह जो विकास का स्वामी है वो सावित्री को एक उत्तरदायित्व सौंप रहा है. वन डेल्ट विद हर हु मीट्स द बर्डन ग्रेट. तो विकास का स्वामी जो जगत का बोझ वहन करने वाली महान आत्माओं से भेंट करता है, उसने सावित्री को एक उत्तरदायित्व सौंपा. वह देव, वह शक्ति जो इस धरा का विकास कर रही है, जो महान आत्माएं इस धरा पर आती हैं और इस धरा के विकास के लिए कार्य करती हैं, उनको वह एक कार्य सौंप देता है. और उसने सावित्री को भी एक उत्तरदायित्व सौंप दिया. वन डेल्ट विद हर हु मीट्स द बर्डन ग्रेट. और ये कौन है? Assigner of the ordeal and the path, who chooses in this holocaust of the soul death, fall and sorrow as the spirit's goads, the dubious Godhead with his torch of pain lit up the chasm of the unfinished word and called her to fill with her vast self the abyss. तो यह जो विकास का स्वामी है, देव है, वो कौन है? असाइनर ऑफ द ऑर्डिल एंड द पाथ. ये जो महान आत्माएं आती हैं उनके लिए परीक्षा का निर्धारण करता है, पाथ का निर्धारण करता है. असाइनर ऑफ द ऑर्डिल एंड द पाथ, who chooses in this holocaust of the soul death, fall and sorrow as the spirit's course. जो आत्मा की इस आहुति में, वो जो महान आत्माएं इस धरा पर आती हैं, इस धरा पर जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति देती हैं. और उनके लिए यह जो देव है, डेथ, फॉल एंड सॉरो, मृत्यु, पतन और दुख को आत्मा के अंकुश के रूप में चुनता है. जो अंकुश होता है उससे महावत हाथी को चलाने के लिए प्रयोग करता है. उसी प्रकार से मृत्यु, पतन और दुख मनुष्य की आत्मा को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं. Who chooses in this holocaust of the soul death, fall and sorrow as spirit's goads, the dubious Godhead with his torch of pain lit up the chasm of the unfinished word. और उस संदिग्ध देव ने
अपनी पीड़ा की मशाल से, जो मशाल है वो पीड़ा की बनी हुई है, उसने इस अपूर्ण जगत की खाई को प्रकाशित कर दिया। अर्थात उसने इस जगत की एक और समस्या को आगे प्रकट कर दिया। लिट अप द chasm ऑफ द अनफिनिश्ड वर्ड। तो यह जो अपूर्ण जगत है उसकी जो खाइयां हैं जो अभी तक छिपी हुई थी, सावित्री के समक्ष उनको प्रकाशित कर दिया। एंड कॉल्ड हर टू फिल विद हर वास्ट सेल्फ द अबिस। और उन्होंने सावित्री को अपने विशाल स्व से, अपनी विशाल सत्ता से उस गर्त को भरने के लिए नियुक्त किया। तो सावित्री के समक्ष उसने एक चुनौती खड़ी कर दी, जिसे सावित्री को अपनी सत्ता से, अपनी शक्ति से पार करना था, भरना था। A signer of the ordeal and the path, who chooses in this holocaust of the soul death, fall, and sorrow as the spirit's goads, the dubious Godhead with his torch of pain lit up the chasm of the unfinished word and called her to fill with her vast self the abyss। उस देव के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा है? अगस्ट एंड पिटीलेस। वो महान है और निर्दयी है। वो यह देखते हुए कि जो महान आत्मा इस धरा पर आई है उसके पास कितनी बड़ी शक्ति है, ऐसा देखते हुए वह उसकी कठिनाई को और बड़ा कर देता है। August and pitiless in his calm outlook, heightening the Eternal's dreadful strategy, he measured the difficulty with the might and dug more deep the gulf that all must cross। तो वह जो विकास का देव है वो महान है, अगस्ट, एंड पिटीलेस, वो निर्दयी है, इन हिज काम आउटलुक, परंतु वह शांत भी है। हाइटनिंग द इटर्नल्स ड्रेडफुल स्ट्रेटजी, वो शाश्वत की जो भयानक रणनीति है उसको और ऊंचा कर देता है, तीव्र बना देता है। ही मेजर द डिफिकल्टी विद द माइट, और वह देव सावित्री की शक्ति को देखते हुए उस कठिनाई को और बड़ा कर देता है। एंड डग मोर डीप द गल्फ दैट ऑल मस्ट क्रॉस, और उस खाई को और अधिक गहरा कर देता है जिसको सभी को पार करना होगा। अर्थात वो धरा के विकास के लिए एक और बड़ी चुनौती हमारे समक्ष और सावित्री के समक्ष खड़ा कर देता है। Assailing her divinest elements, he made her heart kin to the striving human heart and forced her strength to its appointed road। और उसने क्या किया? सावित्री के जो दिव्यतम तत्व हैं, डिवाइनेस्ट एलिमेंट्स, उन पर आक्रमण करते हुए he made her heart kin to the striving human heart, उन्होंने सावित्री के हृदय को, जो मानवीय हृदय है, जो संघर्ष में रत है, उसके समान बना दिया। एंड फोर्स हर स्ट्रेंथ टू इट्स अपॉइंटेड रोड, और उसकी शक्ति को उसके नियत मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया। अर्थात इस मार्ग पर चलने के लिए वो सावित्री को बाध्य करते हैं। Assailing her divinest elements, he made her heart kin to the striving human heart and forced her strength to its appointed road। और अब बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो हमें बता रही हैं कि सावित्री के जन्म का उद्देश्य क्या है। तो सावित्री ने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है? For this she had accepted mortal breath,
सावित्री ने इसलिए मानवीय जीवन अथवा मर्त्य जीवन स्वीकार किया है। फॉर दिस शी हैड एक्सेप्टेड मॉर्टल ब्रेथ टू रेसल विद द शैडो शी हैड कम। तो सावित्री इस धरा पर मृत्यु से लड़ने आई है। शैडो कौन है? वो मृत्यु का देव है। टू रेसल विद द शैडो शी हैड कम एंड मस्ट कन्फ्रंट द रिडल ऑफ मैन्स बर्थ। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। And must confront the riddle of man's birth and life's brief struggle in dumb matters night। और उनको इस पहेली को भी सुलझाना होगा कि इस मूक जड़ तत्व में, उसके अंधकार में प्राण ने एक छोटा सा जीवन, एक छोटा सा संघर्ष युक्त जीवन जीने के लिए वह क्यों प्रकट हुआ है। For this she had accepted mortal's breath to wrestle with the shadow she had come and must confront the riddle of man's birth and life's brief struggle in dumb matters night। तो सावित्री के समक्ष उद्देश्य क्या है? Whether to bear with ignorance and death, या तो सावित्री अज्ञान और मृत्यु को सहे, और hew the ways of immortality, या फिर अमरता के मार्गों का निर्माण करें। यह सावित्री के समक्ष चुनाव है। Whether to bear with ignorance and death or hew the ways of immortality, to win or lose the godlike game for man। तो ये युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है? मनुष्य के लिए। तो ये एक चुनाव है सावित्री के समक्ष कि यह जो ईश्वरीय खेल है, जो मनुष्य के लिए लड़ा जा रहा है, उसे वह जीतना है अथवा हारना है। Was her soul's issue thrown with destiny's dice। और यह उसकी आत्मा की समस्या है, उसका कार्य है, जो नियति ने अपना पासा फेंक कर उसके समक्ष प्रकट किया है। Whether to bear with ignorance and death or hew the ways of immortality, to win or lose the godlike game for man, was her soul's issue thrown with destiny's dice। तो यह जो चुनौती नियति ने सत्यवान की मृत्यु के रूप में सावित्री के समक्ष रखी है, यह सावित्री की आत्मा की समस्या है और उसका उद्देश्य है कि क्या वो अज्ञान और मृत्यु को स्वीकार कर ले अथवा इस धरा पर अमरता के लिए एक मार्ग का निर्माण करे। और ये आज के सत्र की अंतिम पंक्तियां सावित्री के विषय में कि सावित्री ने हारने के लिए जन्म नहीं लिया था, बट नॉट टू सबमिट एंड सफर वाज शी बॉर्न। सावित्री हारने के लिए या कष्ट भोगने के लिए पैदा नहीं हुई है, बट नॉट टू सबमिट एंड सफर वाज शी बॉर्न, टू लीड टू डिलीवर वाज हर ग्लोरियस पार्ट। नेतृत्व करना और इस मानव जाति का उद्धार करना, यह उनकी गौरवशाली भूमिका है। बट नॉट टू सबमिट एंड सफर was she born, to lead, to deliver was her glorious part। हम लोग यहाँ पर इस सत्र को विराम देंगे। एक बार आगे के अंश में क्या हमारे समक्ष आने वाला है उसका स्मरण कर लेते हैं। इस सत्र के अंत में हम देखेंगे कि सावित्री की सत्ता में प्रज्ञा अवतरित होती है
और सावित्री की आत्मा उसकी सत्ता पर अपना शासन स्थापित कर लेती है। इसके पश्चात सावित्री की सत्ता में भगवती माँ अवतरित होती हैं और अंततः सावित्री मृत्यु पर विजय प्राप्त करती हैं। तो हम लोग इसके साथ ही श्री माँ को नमन करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।